Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. My name is Aisha Raza and welcome to Salad Sky. In today's video, we will be discuss Amazon new update on eligibility window to file reimbursement claims. Firstly, we know that what is eligibility window to file reimbursement claims. तो अमेजोन की इस न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी विंडो वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आप अपनी रिइम्बर्समेंट क्लेम्स फाइल कर सकते हैं। अगर आप इस टाइम पीरियड में क्लेम फाइल नहीं करते तो आपका रिइम्बर्समेंट क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं इसकी फर्दर डिटेल की तरफ। The fulfillment by Amazon FBA reimbursement policy has been updated to reflect the new eligibility windows to file reimbursement claims. In some cases, these new claim windows are reduced but still provide you with ample time to research and file a claim and ensure that any outstanding issues are resolved quickly. कि Amazon ने FBA Fulfilled by Amazon रीइम्बर्समेंट पॉलिसी को अपडेट किया है जिसमें न्यू एलिजिबिलिटी विंडोज़ को इंक्लूड किया गया है और जिसमें आप न्यू एलिजिबिलिटी क्लेम फाइल कर सकते हैं और कुछ ऐसे केसेस में ये न्यू क्लेम विंडोज़ रिड्यूस्ड हो गया है लेकिन फिर भी आपको रिसर्च करने और क्लेम फाइल करने के लिए टाइम मिलता है ताकि किसी भी पेंडिंग इशू को रिजॉल्व किया जा सके। मतलब कि इस पॉलिसी के थ्रू आपको रिसर्च करने का टाइम मिलता है ताकि आप इंश्योर कर सकें कि जो क्लेम आप फाइल कर रहे हैं वो सही है और आपका इशू जल्दी रिजॉल्व हो जाए। All manual claim must now be submitted within the following timelines कि अब सब मैनुअल क्लेम्स को कुछ टाइमलाइंस के अंदर सबमिट करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट टाइमलाइन है A fulfillment center operations claim for an item that is lost or damaged in the fulfillment center must be submitted no later than 60 days after the item was reported lost or damaged। कि अगर कोई आइटम अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर में लॉस्ट और डैमेज हो जाता है तो उसके लिए जो क्लेम फाइल करना होता है उसको 60 डेज़ में ही सबमिट करना ज़रूरी होता है और ये 60 डेज़ की टाइम लिमिट उस दिन से काउंट होती है जब आपने फुलफिलमेंट सेंटर को आइटम के लॉस या डैमेज होने की रिपोर्ट की हो। सेकंड है एन एफबीए कस्टमर रिटर्न्स क्लेम कैन बी सबमिटेड बिटवीन 45 to 105 days after the customer refund or replacement date। Claim must not be submitted before 45 days to ensure that the customer has time to return the item to us for processing। कि एफबीए कस्टमर रिटर्न क्लेम को 45 से 105 डेज के अंदर ही सबमिट किया जा सकता है जो कि कस्टमर के रिफंड या रिप्लेसमेंट डेट के बाद होता है। अगर तो कस्टमर को प्रोडक्ट रिटर्न करने में थोड़ा टाइम लगता है तो तब 45 डेज का टाइम दिया जाता है ताकि वो आइटम को रिटर्न करके प्रोसेस के लिए भेज सके। थर्ड है अ रिमूवल क्लेम फॉर आइटम लॉस्ट इन ट्रांसिट कैन बी सबमिटेड 15 to 75 days from the shipment creation date। Claim must not be submitted before 15 days to ensure that the shipment can be delivered back to you। कि अगर कोई आइटम ट्रांसिट के दौरान लॉस्ट हो जाता है तो उसकी रिमूवल क्लेम 15 to 75 डेज में ही सबमिट की जा सकती है जो कि शिपमेंट क्रिएशन डेट से स्टार्ट होता है और ये कि क्लेम 15 डेज से पहले सबमिट नहीं की जा सकती ताकि शिपमेंट को आप तक डिलीवर करने का टाइम मिल सके। लास्ट है ऑल अदर रिमूवल क्लेम मस्ट बी फिल्ड विद इन 60 डेज ऑफ द शिपमेंट बीइंग डिलीवर्ड बैक टू यू। कि जो भी रिमूवल क्लेम्स होती हैं उन्हें शिपमेंट आप तक डिलीवर करने के लिए 60 डेज में ही फाइल करना ज़रूरी होता है। तो पहले जो था कि अमेज़न ने रिइम्बर्समेंट क्लेम्स के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम विंडो डिफाइन नहीं की थी। सेलर्स के पास किसी भी टाइम क्लेम फाइल करने का ऑप्शन होता था लेकिन इस अपडेट के अकॉर्डिंग अमेज़न ने रिइम्बर्समेंट क्लेम्स के लिए एक फ़िक्स टाइम पीरियड सेट कर दिया है और अब सेलर्स को एक स्पेसिफिक पीरियड दिया गया है जिसमें वो क्लेम्स सबमिट कर सकते हैं। So guys, that's the video for today. If you found this topic helpful, please do not forget to like, share, comment and subscribe. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.